नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में इंजन एमिशंस के बारे में पढ़ा था कि भाई इंजन एमिशंस में होता क्या क्या है, कौन कौन से पैरामीटर्स होते हैं, कौन कौन से अनडिजायरेबल पैरामीटर्स होते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि सबसे अनडिजायरेबल नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, CO, HC, पार्टिकुलेट मैटर एंड CO2। आपको ध्यान हो तो हमने कंप्लीट कंबशन और इनकम्प्लीट कंबशन के बारे में भी पढ़ा था। कंप्लीट कंबशन होता तो केवल CO2 के दर्शन होते हैं, उसको पेड़ लगाकर हम कंट्रोल में कर लेते। उसके अलावा हीट और H2 मिलती है जो हमारे काम के, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिंदगी इतनी सिंपल कहाँ है, इंसानी रंग बदलता है तो कंबशन भी अपने रंग बदलता रहता है। तो कंप्लीट कंबशन होता नहीं है। तो इनकम्प्लीट कंबशन के साथ साथ कुछ अनडिजायरेबल चीजें भी हमको मिलती रहती हैं, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड, CO, HC, RPM जो अभी हमने बात करी थी। ये सभी हमारे लिए बड़े खतरनाक हैं। जो इसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड है, इसने तो जिंदगी झंड कर रखी है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन ऑक्साइड्स हमारे शरीर के लिए बहुत खतरनाक है। इससे लंग्स से जुड़ी बीमारियां और एसिड रेन हो सकती है। जब एमिशन रेगुलेशन शुरू हुए, एमिशन कंट्रोल शुरू हुए, तो सबसे पहले एमिशन कंट्रोल में इसी पर लगाम लगी। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को इंजन आउट से कम करने के लिए कई तरीके हैं, या कई इंजन पैरामीटर्स को हम चेंज करके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स को कम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो ताकतवर तरीका है, इंजन एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है। मतलब जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में EGR भी कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा होगा कि एग्जॉस्ट गैस का रिसर्कुलेशन, कि थोड़ा सा एग्जॉस्ट गैस इनटेक एयर के साथ में मिला दिया जाता है और दोबारा कंबशन के लिए रिसर्कुलेट किया जाता है। आपको एक चीज और बता दूं कि जो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन होता है, हाइयर कंबशन टेम्परेचर पर ही होता है। ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी, जहां पर ऑक्सीजन रहेगा और हाइयर कंबशन टेम्परेचर रहेंगे, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स बनेगा। हमारा मकसद भी यही है कि कंबशन के पीक टेम्परेचर्स को कम कर दिया जाए। अब बात आती है कि यार भाई EGR कंबशन पीक टेम्परेचर को कैसे कम करता है। आपने राख देखी होगी, पहले चूल्हे पर जो रोटी बनती थी उससे राख बनती थी अच्छी खासी। तो राख एक कंबशन का प्रोडक्ट है और ये नॉन रिएक्टिव है, अक्रिय गैस है, लेकिन यह हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है और डिसिपेट भी कर सकता है। जलती हुई आग पर ऊपर से राख डाल देते हैं तो आग बुझ जाती है। एक तो सबसे पहले क्या होता है कि O2 का कॉन्टैक्ट डायरेक्ट आग से नहीं होता। दूसरा, जो राख है वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और आग को बुझा देती है। बस ऐसा ही काम EGR कंबशन की हीट को एब्जॉर्ब करने में करता है। कंबशन पीक टेम्परेचर्स कम हो जाते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन भी कम हो जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के भी काबू नहीं लगते हैं। EGR एग्जॉस्ट गैस मैनिफोल्ड से इनटेक मैनिफोल्ड में एक EGR वाल्व के माध्यम से फ्लो होता है। इंजन परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के दौरान अलग अलग इंजन ऑपरेटिंग कंडीशन में EGR का फ्लो रेट भी अलग अलग ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ऑन ऑफ जहां पर बंद करना है वहां बंद कर सकते हैं, जहां पर हमें चालू रखना है चालू कर सकते हैं। तो ये सारा काम इंजन ऑप्टिमाइजेशन के दौरान होता है और उसमें एक EGR वाल्व होता है जो कंट्रोल फ्लो रेट को कंट्रोल करने के काम आता है। या बंद करना है तो बंद कर देंगे, जहाँ पर चालू करना है तो चालू कर सकते हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल के साथ में अटैच होता है, वो इसको कंट्रोल करता है। उसमें हम पैरामीटर फिक्स कर देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ये कंट्रोल करता है हर ऑपरेटिंग कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अगर मोटा मोटा देखें तो हम EGR का कितना % तक हम भेजते हैं कंबशन में, 30% मैक्सिमम जा सकता है और 15 to 2% एवरेज होता है। इसका मतलब 30% मतलब 30% एग्जॉस्ट है और बाकी 70% फ्रेश एयर है। आजकल ज़्यादातर कूल्ड EGR यूज होते हैं क्योंकि एग्जॉस्ट जो गैस है जो उनका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, उसको ठंडा करके मिक्स किया जाता है इनटेक एयर में, तो जिससे पार्टिकुलेट मैटर और फ्यूल कंजप्शन में इम्प्रूवमेंट होता है। EGR को यूज करने के लिए साथ साथ हमें नॉक्स में तो बेनिफिट मिलता ही है, लेकिन फ्यूल कंजप्शन थोड़ा बढ़ जाता है और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या करें भाई, मजबूरी हमारी, यूज़ तो करना ही पड़ेगा। इतनी प्रकृति को थोड़ी ना वाट लगानी है कि भाई एटमॉस्फेयर की तो वाट लगा दो पूरी तरह। PM को दूसरे तरीके से हम कंट्रोल कर लेते हैं। तो अभी हमने थोड़ा समराइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या भाई सीखा, कितना माइंड में हमारा घुसा। एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन, इसमें एग्जॉस्ट का थोड़ा सा अमाउंट हम फ्रेश एयर के साथ में मिक्स करते हैं ताकि जो कंबशन के पीक टेम्परेचर्स वो कम हो जाएं। पीक टेम्परेचर्स कम हो गए तो नॉक्स फॉर्मेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि नॉक्स फॉर्मेशन के लिए हायर टेम्परेचर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी में चाहिए। तो इसलिए कंबशन के पीक टेम्परेचर EGR से कम हो जाते हैं। पीक टेम्परेचर्स कम हो गए तो हमारा नॉक्स फॉर्मेशन कम होगा और हम नाइट्रोजन ऑक्साइड पर कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए। मैं आपको एक नई वीडियो में मिलता हूं। जब तक मज़े लूटिए, पढ़ते रहिए, अपनी ग्रोथ करते रहिए, सीखते रहिए कुछ, और खुश रहिए और दूसरों को भी खुशी रखिए। धन्यवाद।